ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रिगार्डिंग भगत सिंह। तो भगत सिंह हर यूथ के लिए एक मोटिवेशन रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये एक उग्रवादी थे, ये एक वॉयलेंट इंसान थे, जबकि गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। तो वो तो हर एक की अपनी फिलॉसफी है। तो वो लियो टॉल्स्टॉय से प्रेरित थे, तो कहीं ना कहीं भगत सिंह अपने चाचा अजीत सिंह से प्रेरित थे, जिन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा जैसी मूवमेंट्स चलाई। तो क्योंकि भगत सिंह एक यूथ थे और वो वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाने का दम रखते थे, तो भगत सिंह एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं हर एक यूथ के लिए कि वो आवाज़ उठाए एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को भगत सिंह के एक कोट के साथ। दे मे किल मी बट दे कांट किल माई आइडियाज़। दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। इनका कहने का मतलब था कि ये लोग मुझे मार सकते हैं, मेरे आइडियाज़ को नहीं मार सकते, वो यूथ में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ये लोग मेरी, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, ये लोग मेरी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं, पर मेरी आत्मा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। तो ये कहना था भगत सिंह का। भगत सिंह का जो ऑफिशियली जो उन्होंने मूवमेंट्स या जो एक्टिविटीज़ उन्होंने की, वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को फाउंड किया गया 19 अक्टूबर 1924 में। इसके फाउंडर थे सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें हीरो माना जाता है एचआरए का, चंद्रशेखर आज़ाद, जोसेफ राम एससी, जोसेफ चैटर्जी। ये लोग 9 अगस्त 1924 को काकोरी रोबरी प्लान करते हैं, जिसमें वो लोग तैयारी करते हैं ब्रिटिश ट्रेन को लूटने की, जो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ आ रही थी। कहीं ना कहीं उस चोरी के दौरान वो कामयाब नहीं हो पाती और उन सबको जेल में डाल दिया जाता है और काले पानी की सज़ा सुना दी जाती है। गिरफ्तार होने वाले लोग थे असफ उल खान, राजेंद्र लहरी, सचिन सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल एंड रेशम लाल। बट चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और फिर 1928 में वो भगत सिंह के साथ बनाएंगे हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन। अब जानते हैं भगत सिंह के बारे में। तो 1926 में भगत सिंह ने फाउंड की थी नौजवान भारत सभा, जिसमें बेसिकली वो यूथ्स की टेस्टिंग करते थे कि क्या ये लोग लड़ाई करने के लिए कैपेबल हैं, ईमानदार हैं। और फिर अगर वो उस बेसिकली ये उनकी एक आइडिया था इस सभा को फॉर्म करने का, क्योंकि अगर उन्हें लगता था कि ये पर्सन ईमानदार है, कैपेबल है, फिर वो उसको एचएसआरए के साथ जोड़ लिया करते थे। तो ये अपनी लाइफ में अजीत सिंह इनके चाचा से काफ़ी प्रभावित थे, उसके साथ साथ ये लेनिन से बहुत प्रभावित थे। हालांकि इनके मरने के आखिरी दिनों में जेल में ये लेनिन की ही बुक पढ़ रहे थे, और कहा तो ये भी जाता है कि जिस दिन इन्हें फांसी दी गई उस दिन भी इनके हाथ में लेनिन की किताब थी। तो चलिए जानते हैं साइमन कमीशन का कैसे रोल है भगत सिंह की लाइफ से। तो 1927 में आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इशू किया गया था सर जॉन साइमन के द्वारा। ये बेसिकली एक कमेटी बिठाई गई जिसमें 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों गोरे थे, जिसमें से एक मेंबर था क्लेमेंट एटले, जो बाद में ब्रिटेन का पीएम भी बना। तो बेसिकली साइमन कमीशन था फिटनेस ऑफ इंडिया चेक करने के लिए फॉर रिफॉर्म। इसे वाइट कमीशन भी कहा जाता है। तो इसके खिलाफ बहुत सारे इंडियंस ने आवाज़ उठाई। इवन स्वामी अय्यर ने तो ये भी कहा साइमन कमीशन शुड बी थ्रोन ऑन द हिप ऑफ सुल्तान। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में से एक थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने नारा दिया साइमन गो बैक, और उन्होंने काले झंडे लहराकर इस साइमन कमीशन का विद्रोह किया। उसी का बदला लेने के लिए जेपी स्कॉट ने फायरिंग ऑर्डर की और लाठीचार्ज हुआ, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और फिर जिसका बदला लिया भगत सिंह ने। तो भगत सिंह ने 1928 में फिर एचएसआरए को ज्वाइन किया।
पहले HRA थी वो 1924 में, उसमें फिर S वर्ड को ऐड किया, मतलब सोशलिस्टिक, जो उन्होंने लेनिन रशिया के से प्रभावित होके ऐड किया था। HSRA के मेन लीडर थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे हम शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं, और भगत सिंह। तो भगत सिंह जय सिंह के साथ मिलके एक प्लान बनाते हैं, जिसे हम बाद में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानेंगे। तो जय सिंह पहचान करने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं और वो JP स्कॉट की बजाय सॉन्डर्स को गोली मारी दी जाती है, जिसकी वजह से फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली पार्लियामेंट हॉल में भगत सिंह बॉम्ब फेंक देते हैं। भगत सिंह का बॉम्ब फेंकने का कारण था ट्रेड सेफ्टी बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, जो पास किया जा रहा था पार्लियामेंट में, जो लोगों के हित के विरुद्ध था। इसीलिए भगत सिंह ने BK दत्त के साथ मिलके पार्लियामेंट हॉल में बॉम्ब फेंका और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। पहली बार इनकलाब शब्द का इस्तेमाल हजरत मोहानी ने किया था, और भगत सिंह का इसके पीछे मोटिव था बहरों को अपनी आवाज़ सुनाना। बॉम्ब फेंकने के बाद BK दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी उभर कर सामने आता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है, और जिसमें से सुभाष, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को, तीनों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, क्योंकि वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व थे, साथ के साथ दिल्ली पार्लियामेंट बॉम्ब केस में भी। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें से नाम थे बुक्तेश्वर दत्त, शिव वर्मा, जयदेव, विजय कुमार सिन्हा, महावीर सिंह, गया प्रसाद, किशोरी लाल और कन्वल नाथ तिवारी। कुछ लोग थे जिनको सिर्फ 5 या 7 साल की सज़ा सुनाई गई, जैसे प्रेमदत्त और कुंदन लाल, और कुछ लोग थे जिनको बाहर कर दिया गया इस केस से, जैसे देशराज, जितेंद्र नाथ सन्याल, अजय कुमार घोष। तो फिर डिसाइड हुआ कि 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी, बट उनको फांसी एक दिन पहले ही दे दी गई, क्योंकि सरकार को पता था कि ये तीनों मतलब नौजवान के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, और बहुत ज़्यादा इकट्ठ हो सकता है इनकी फांसी पे, और कुछ ना कुछ दंगे भी हो सकते हैं जो शायद लीडर्स के द्वारा प्लान्ड हो, इसीलिए इनको बिना बताए एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। उस टाइम पे जेलर थे चरण सिंह, और कहा यह गया कि उस टाइम पे भी भगत सिंह के हाथ में लेनिन की किताब थी और वो उसे पढ़ रहे थे, और ये कहा गया कि तीनों ने हंसते हंसते फांसी को स्वीकार किया। तो ये थी कहानी भगत सिंह की। सो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी।